दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, दूसरों से आगे बढ़ने का, भीड़ से अलग खड़े होने का और ऐसा मुकाम पाने का जहां लोग सिर्फ आपको देखकर प्रेरित हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आगे वही इंसान बढ़ता है जो अपनी मेहनत को दिखावा नहीं बनाता बल्कि चुपचाप काम करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समझदार इंसान अपने तीर को चलाने से पहले कभी शोर नहीं मचाता। वह चुप रहता है, लेकिन जब तीर चलता है तो सीधा निशाने पर लगता है। यानी अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, दूसरों को पीछे छोड़ना है, तो आपको शोर नहीं करना है, आपको अपने कान से बोलना है। आज की इस पूरी कड़ी में हम आपको बताएंगे वे 7 गुप्त काम जो अगर आप चुपचाप करने लगे तो धीरे धीरे आपकी तरक्की दूसरों की आंखों को चकाचौंध कर देगी। याद रखिए, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा दिखावा करना जरूरी नहीं होता, बल्कि बड़ी सोच और गुप्त मेहनत जरूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये अनोखी यात्रा आचार्य चाणक्य की नीतियों के साथ, जहां हम सीखेंगे कैसे बिना शोर मचाए दूसरों से आगे बढ़ा जा सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती हैं। तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं। पहला गुप्त काम क्या है? पहला काम, अपनी योजना गुप्त रखना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जिस तरह बीज मिट्टी में छुपा रहता है और फिर समय आने पर पेड़ बनता है, उसी तरह इंसान की योजना भी छुपी रहनी चाहिए। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जैसे ही कोई नया काम शुरू करते हैं तुरंत सबको बताने लगते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं। पर सच ये है कि दुनिया आपके सपनों पर हंसने से पहले उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। अगर आप अपनी योजना सबको बता दोगे तो कई लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कई आपको गलत सलाह देंगे और कई आपके ही रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। एक गांव में एक युवक ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से खेती में नया प्रयोग करेगा। उसने अपने गांव में सबको बता दिया कि वह किस तरह नई तकनीक अपनाएगा। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे ये सब बेकार है, तू बर्बाद हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि उस युवक का हौसला धीरे धीरे टूटने लगा। इसके विपरीत उसी गांव के दूसरे युवक ने मन में एक योजना बनाई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपनी जमीन पर प्रयोग शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल बाकी सबकी तुलना में कई गुना अच्छी हुई। तब जाकर लोग हैरान हुए और पूछने लगे, तूने ये कैसे किया? वह मुस्कुराकर बोला, रहस्य यही था कि मैंने अपनी योजना किसी को बताई ही नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर सच में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो, अपनी योजना चुपचाप रखो जब तक कि वह सफल होकर सामने ना आ जाए। दूसरा काम, मेहनत को दिखावा मत बनाओ। आजकल हर कोई मेहनत से ज्यादा उसका प्रदर्शन करने में लगा है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो सोशल मीडिया पर फोटो डालता है, कोई जिम जाता है तो दुनिया को बताता है, कोई बिजनेस शुरू करता है तो चारों ओर शोर मचाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सच्ची मेहनत वही है जिसे इंसान खुद जाने और उसका फल दुनिया को दिखे। पढ़ाई करने वाला छात्र अगर पूरी रात किताबों में डूबा रहे तो उसका परिणाम परीक्षा के अंक बताएंगे। वो अगर हर रोज सोशल मीडिया पर लिखे, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो क्या सच में वो टॉपर बन जाएगा? नहीं। इसी तरह मेहनत करने वाला किसान अपने खेत में पसीना बहाता है। वो किसी को नहीं बताता कि उसने कितनी बार हल चलाया, कितनी बार पानी डाला। वो बस चुपचाप करता है, और जब फसल पककर लहलहाती है तो पूरा गांव उसकी मेहनत देख लेता है। संदेश, मेहनत हमेशा चुपचाप करो, आपके नतीजे खुद आपके लिए बोलेंगे। तीसरा काम, ज्ञान अर्जित करते रहो। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए शांति चाहिए। जितना अधिक इंसान दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ता है, उतना ही वो वास्तविक ज्ञान से दूर चला जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक छात्र था। वह हर बार जब कुछ नया सीखता तो सबको बताने भाग जाता। धीरे धीरे लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। दूसरी ओर उसका एक साथी था जो चुपचाप पढ़ता, नोट्स बनाता और अभ्यास करता। साल के अंत में जब परीक्षा हुई
तो वही शांत रहने वाला छात्र सर्वोच्च स्थान पर आया। मैसेज: ज्ञान को शोर का विषय मत बनाओ, इसे चुपचाप अर्जित करो। समय आने पर यही ज्ञान तुम्हें दूसरों से कई कदम आगे कर देगा। चौथा काम, लक्ष्य अपने भीतर रखो। दोस्तों, आजकल लोग अपने लक्ष्य की घोषणा हर जगह करने लगते हैं। मैं आईएएस बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य वही सफल होता है जिसे इंसान अपने दिल में रखे और उस पर चुपचाप काम करे। आपने कभी देखा होगा, तीर चलाने वाला धनुर्धर पहले लक्ष्य पर नजर गड़ाता है। वह चारों ओर शोर नहीं करता, घोषणा नहीं करता, बस चुपचाप नजरें टिकाए रखता है। फिर सही समय पर तीर छोड़ता है और निशाना साध लेता है। आपका लक्ष्य भी वैसा ही होना चाहिए। उसे दुनिया को बताने से पहले खुद पर गहराई से काम करो। लक्ष्य का नाम बार बार लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि लक्ष्य के लिए चुपचाप दिन रात मेहनत करने से मंजिल मिलती है। पांचवा काम, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहो। दोस्तों, जिंदगी का असली चेहरा तब सामने आता है जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। हर कोई खुशहाल समय में मुस्कुराता है, लेकिन मुश्किल समय में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, शोर मचाते हैं और दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विपत्ति में वही इंसान विजयी होता है जो शांत रहकर समाधान खोजता है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके साथ सब कुछ छिन गया, धन गया, राजपाट गया, मान सम्मान गया। अगर वे रोते चिल्लाते तो उनका साहस टूट जाता, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, शांत मन से 13 साल तक कठिनाइयों को सहा और चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। नतीजा यह हुआ कि सही समय आने पर वे युद्ध में विजयी हुए। जब हालात आपके खिलाफ हों तो चुप रहकर मेहनत करो। शोर मचाने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि समस्या और बड़ी लगने लगती है। जो इंसान कठिन समय में शांत रहता है वही सच में आगे निकलता है। छठा काम, अपने रहस्य किसी को मत बताओ। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके रहस्य होते हैं। आपकी योजना, आपकी कमजोरी, आपकी ताकत, ये सब आपकी ढाल और हथियार है। अगर आप इन्हें सबको बता दोगे तो लोग इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर लेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपने रहस्य दूसरों को बता देता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। एक राज्य में मंत्री था जो बहुत बुद्धिमान था। वह हर बार राजा को सही सलाह देता, लेकिन उसकी आदत थी कि दरबार से निकलने के बाद वह अपने घर वालों से सारी बातें बता देता। धीरे धीरे ये बातें बाहर फैल गईं और दुश्मनों तक पहुंच गईं। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन राज्य की रणनीति पहले से जान जाते और कई बार राज्य हारने की कगार पर पहुंच जाता। तब राजा ने उसे समझाया, रहस्य अगर जुबान पर आ जाए तो वह रहस्य नहीं रहता, वह दुश्मन का हथियार बन जाता है। संदेश, अगर सच में आगे बढ़ना है तो अपने राज चुपचाप अपने भीतर ही रखो। जिन्हें तुम अपना समझते हो वे भी हर समय तुम्हारे राज के हकदार नहीं होते, क्योंकि इंसान कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। सातवां काम, सफलता तक इंतजार करो। दोस्तों, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सफलता के बाद शोर मचाते हैं। जो लोग हर कदम पर अपनी बातों का ढिंडोरा पीटते हैं उनकी आवाज समय के साथ खो जाती है, लेकिन जो लोग चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं वे अचानक पूरी दुनिया के सामने चमकते हैं। आपने कभी देखा होगा, किसान महीनों तक खेत में मेहनत करता है। वह चुपचाप बीज डालता है, पानी देता है, खाद डालता है। वह हर रोज शोर नहीं करता कि देखो मैं फसल उगा रहा हूं, लेकिन जब फसल पकती है तो पूरा गांव देखता है और वही किसान सबकी नजर में महान हो जाता है। रामायण में भगवान श्री राम ने 14 साल वनवास में बिताए। वह चुपचाप हर चुनौती सहते रहे। उन्होंने शोर मचाकर अपनी तकलीफ नहीं जताई, लेकिन जब सही समय आया तो उन्होंने रावण को हराया और अयोध्या लौटकर राजा बने। तब पूरी दुनिया ने उनका जयकारा किया। संदेश, सफलता के चुपचाप इंतजार करना सीखो, क्योंकि जब सफलता आती है वो वह खुद इतना शोर करती है कि दुनिया आपकी तरफ खिंच जाती है। पुनरावलोकन, अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप इन 7 कामों को चुपचाप करने लगे, अपनी योजना गुप्त रखो, मेहनत को दिखावा मत बनाओ, ज्ञान अर्जित करते रहो, लक्ष्य अपने भीतर रखो, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहो, अपने रहस्य किसी को मत बताओ, सफलता तक इंतजार करो, तो क्या कोई ताकत आपको दूसरों से आगे बढ़ने से रोक सकती है? नहीं। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का वास्तविक मार्गदर्शन है।
गहराई से समझो, जब आप चुपचाप काम करते हो तो 3 बड़े बदलाव आते हैं। आपका ध्यान भटकता नहीं है, क्योंकि जब आप शोर करते हो तो लोग टोकते हैं, सवाल करते हैं और आपका मन विचलित होता है। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो सारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर रहता है। आपकी ऊर्जा बचती है। बार बार बताने और दिखाने में ऊर्जा बर्बाद होती है, लेकिन चुपचाप काम करने से वही ऊर्जा आपके काम में लगती है। आपका परिणाम और बड़ा होता है। जब अचानक आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हो तो लोग चौंक जाते हैं, और यही चौंकना आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत कम लोग इस ख्वाहिश को हकीकत बना पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मेहनत से ज्यादा शोर में उलझ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है, जिस इंसान की आवाज कम और कर्म बड़े होते हैं वही इतिहास में दर्ज होता है। आज हमने जाना कि अगर आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बस 7 बातें याद रखनी है। अपनी योजना गुप्त रखनी है, मेहनत का दिखावा नहीं करना है, ज्ञान अर्जित करना है, लक्ष्य अपने दिल में रखना है, मुसीबत में शांत रहना है, रहस्यों को अपने तक सीमित रखना है और सफलता आने तक धैर्य रखना है। इन 7 आदतों को अगर आप जीवन में उतार लोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी पहचान भीड़ से अलग बनने लगी है। लोग आपको देखकर प्रेरित होने लगेंगे और आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, शेर जब शिकार पर निकलता है तो वह शोर नहीं करता, बल्कि चुपचाप चलता है, लेकिन जब वार करता है तो पूरा जंगल हिल जाता है। आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही शेर बनना है। कम बोलो, ज्यादा करो, और जब सही समय आए तो आपकी सफलता का शोर पूरी दुनिया सुने। अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में लिखो, मैं चुपचाप काम करूंगा, ताकि यह संकल्प आपके दिल और दिमाग में पक्का हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की और भी अद्भुत नीतियां लेकर आएंगे, जो आपको सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं बल्कि जीवन का सच्चा विजेता बनने में मदद करेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, शांत रहो